सुबह के 6 बज रहे हैं और आप सुबह सुबह उठे हो। चाय बनाने के लिए आप अपने किचन में गए हो, चाय बनाई आपने, बहुत बढ़िया चाय बनाई। उसके बाद आप आए और अपनी टेबल पर चाय का कप रखा और आपने लैपटॉप खोला एंड सडनली आपने अपने लैपटॉप में एक ईमेल देखा और उस ईमेल में लिखा हुआ था कि डियर एम्प्लॉइज योर रोल हैज़ बीन एलिमिनेटेड। यही हुआ 30,000 लोगों के साथ एक ही रात में। ओरेकल ने अपने ही 30,000 एम्प्लॉयों को अप्रैल 2026 में ले ऑफ कर दिया और किसी को पहले से कुछ भी नहीं पता था। सोचो आप, सडनली अगर आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आज हम बात करते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ और आगे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हो या फिर आप एक एमएनसी में जॉब करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो ओरेकल ने अपने एम्प्लॉय के साथ किया है वो केवल और केवल ओरेकल की कहानी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है फॉर द इंटायर आईटी इंडस्ट्री। 3 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार 6 बजे ओरेकल ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल डाला। उस ईमेल में ना तो किसी कि ईमेल डालने से पहले ना तो किसी एचआर का कॉल आया, ना तो कोई मैनेजर की बात हुई, सिर्फ एक ईमेल। और उस ईमेल में ये लिखा हुआ था कि योर एम्प्लॉयमेंट विद ओरेकल इज टर्मिनेटेड इफेक्टिव इमीडिएटली। ठीक है, ये मेल आई थी। इसका मेल का मतलब आपको समझ आ गया होगा। 30,000 लोग एक ही झटके में, मतलब कि ओरेकल ने अपने 30,000 लोगों को एक ही झटके में ले ऑफ कर दिया। मतलब 30,000 जो एम्प्लॉय थे वो ओरेकल की टोटल एम्प्लॉय का 18% थे। मतलब उन्होंने अपने एम्प्लॉय का 18%, 100% में से 18% लोगों को निकाल दिया। समझ रहे हो इस बात को। पुणे में एक इंजीनियर ने बताया कि वो सुबह सुबह ऑफिस गया काम करने के लिए। उसने अपने सिस्टम में लॉगिन करने के लिए बैठा, लेकिन सिस्टम एसेस बंद हो गया था। पहले तो सोचा कि कोई टेक्निकल ग्लिच होगी, फिर ईमेल आया और सब कुछ क्लियर हो गया। 12 साल की नौकरी, 12 साल की मेहनत, एक ईमेल में सब खत्म। समझ जाइए आप। हमने कुछ लोगों के पोस्ट पढ़े, कुछ लोगों से ऐसे ही सोशल मीडिया पे हमने कुछ देखा, तो कुछ लोगों ने जो पोस्ट किए हैं मैं बता देता हूँ कि पुणे का एक इंजीनियर 7 साल ओरेकल में नया फ्लैट लिया था होम लोन के साथ। बेटे का स्कूल का नया सीजन शुरू होने वाला है, अभी ईएमआई कैसे भरेगा, फीस कहाँ से आएगी। और हैदराबाद का एक आईटी प्रोफेशनल, 10 साल का एक्सपीरियंस था उसको। कोविड के वक्त भी कंपनी के साथ रहा, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसको प्रमोशन भी मिला, फिर भी निकाल दिया बिना परफॉर्मेंस देखे। या ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। ये लोग सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोग हैं जिनके घर हैं, बच्चे हैं, फैमिली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये हुआ क्यों। एक्सपर्ट 3 बड़ी वजह बता रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने वो काम करना शुरू कर दिया है जो पहले 10 लोग मिलकर करते थे। मतलब कि जो 10 लोगों की टीम पहले एक काम को करती थी, अब एआई ने केवल अकेले वो काम करना शुरू कर दिया है। सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, क्लाउड मैनेजमेंट सब एआई हैंडल कर रहा है। तो कंपनी सोच रही है कि इतने लोग रखने की क्या ज़रूरत है। एज अ बिजनेसमैन अगर मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता कि अगर मेरा काम केवल एआई से हो रहा है, 10 लोगों का काम एआई 20,000 रुपये में कर रहा है, तो मैं 10 लोगों को सैलरी 1 लाख रुपये क्यों दूँ। एज अ बिजनेसमैन हर कोई यही सोचेगा। नंबर 2, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अमेरिका में रिसेशन की बात चल रही है, कंपनी अपना कॉस्ट कट कर रही हैं और सबसे बड़ी कॉस्ट होती है एम्प्लॉय की सैलरी। नंबर 3 जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन, यूएस चाइना ट्रेड वार, मिडिल ईस्ट क्राइसिस। अनसर्टेनिटी में कंपनीज कंजर्वेटिव हो जाती हैं। ओरेकल के एक डायरेक्टर ने खुद कहा ये लास्ट डिकेड की सबसे बड़ी ले ऑफ है। और एक बात जो बड़ी रिलीफ देती है थोड़ी सी, ओरेकल ने सभी एम्प्लॉयज़ को सेवरल पैकेज दिया हुआ है। कि करंट महीने की पूरी सैलरी दे दी, उसके बाद उन्होंने 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे दी है और बाकी बची छुट्टियों का पूरा पेमेंट कर दिया। लेकिन दोस्तों 2-3 महीने की सैलरी से क्या होगा, दिस इज़ नॉट इनफ। जब मार्केट में आज इंस्टेंटली दूसरी जॉब चाहिए या फिर दूसरी नौकरी ढूंढना है, ये दूसरी नौकरी मिलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब यहाँ पे जहाँ भारी मात्रा में 30,000 लोगों का ले ऑफ हुआ है, तो वहाँ पे कंपटीशन भी अब बढ़ जाएगा, क्योंकि 30,000 लोग अगर जॉब एक साथ में ढूंढेंगे आईटी सेक्टर में तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। इंडिया के लिए ये खबर खास बड़ी है, बहुत बड़ी है। पुणे और हैदराबाद ये दोनों सिटीज़ जो है ओरेकल के बड़े हब हैं। हज़ारों इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स इन दोनों सिटीज़ में ओरेकल में काम करते थे। इंडिया में आईटी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा जो है डिपेंडेंट है एमएनसीज पे। जब एक कंपनी 18% कट करती है तो इंडिया में हज़ारों जॉब्स जाते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं। एआई, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी में डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए स्किल को अपडेट करना होगा।
दोस्तों ये केवल और केवल ओरेकल की बात नहीं है, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा सब ने मास ले ऑफ की है। ये एक ट्रेंड है और ये ट्रेंड जो है रुकने वाला नहीं है। तो हम क्या करें, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए? तो पहली बात, एक नौकरी पे डिपेंड मत रहो, अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखो और कम से कम 6 महीने का खर्चा, 6 महीने का बैकअप प्लान अपना तैयार रखो। और दूसरी बात, अपने स्किल को अपडेट करो, एआई को सीखो, क्लाउड सर्टिफिकेशन लो, डेटा एनालिटिक्स सीखो, एआई में पूरी तरह से घुस जाओ। मैं तो कहता हूँ आप अपना दिमाग में सोचो कि ऐसी क्या नॉलेज, ऐसी क्या स्किल है जो मैं सीख लूँ जिसको एआई कभी भी रिप्लेस ना कर सके। वही इंसान सेफ रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि एआई धीरे धीरे बाकी सारे जॉब पे भी कब्जा करने वाला है। दोस्तों मैं भी एक अकाउंटेंट हूँ, मेरा को भी डर लगता है कि अभी तो आधा तो डेटा एंट्री अकाउंटेंट का तो काम खत्म ही हो चुका है, समझ लो पूरी तरह से। तो समझ लो आपको ऐसी नॉलेज, आपको ऐसी स्किल चाहिए जो एआई कभी भी रिप्लेस ना कर सके। आप उस स्किल पर काम करो। और तीसरी बात, अपने नेटवर्क बनाओ, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स बनाओ। ले ऑफ होने के बाद नेटवर्क ही सबसे पहले काम आता है। जितने ज़्यादा नेटवर्क रहेंगे आपको उतनी जल्दी दूसरी जॉब मिलने में आसानी होगी। और चौथी बात, अपनी वैल्यू प्रूव करो। सिर्फ अटेंडेंस से नौकरी नहीं बचती है, कंट्रीब्यूशन से बचती है। मतलब समझ रहे हो, ये नहीं कि ऑफिस में जाओ बस अटेंडेंस लगाओ, टाइम होने का देखो 6 बज गए बस बैग पैक करो घर। नहीं, आप कंट्रीब्यूशन दो, कंपनी को लगना चाहिए कि हाँ तुम्हारी ज़रूरत है कंपनी को। ठीक है। ओरेकल के 30,000 एम्प्लॉय के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, लेकिन एक बात मैं आपको अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, मुश्किल वक्त ही इंसान को बहुत सी चीज़ें सिखाता है। सपोज करो कि एक खाया पिया हुआ एकदम मस्त शेर बैठा हुआ है, वो शिकार नहीं करेगा, लेकिन जो शेर भूखा है वही शिकार करता है। मतलब कि जो भूखा है वही शिकार करेगा, जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है वो दबा के सोएगा, वो उसको कोई शिकार नहीं करना है। ठीक है ना, ये बात बहुत ही डीप है, आप ध्यान से सोचना। लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप अपनी स्किल पे अभी से काम करना शुरू कर दोगे तो 100% श्योर कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और एआई आपको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट खबर हम रेगुलर डालते रहेंगे। अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ कि एआई की वजह से कौन कौन सी जॉब खतरे में है, क्या अकाउंटेंट की जॉब भी खतरे में है, और भी जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, बाकी ऑफिस में काम करते हैं, कौन कौन सी नौकरी खतरे में, मैं अगली वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक सेफ रहो, अपनी स्किल को अपडेट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।